गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत करते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में सीखेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस को, कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में किस तरीके से बदला जाता है। उन सभी नियमों को आज देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसमें आपको पता होना चाहिए, लिखते चलेंगे साथ के साथ। यहाँ पर there are two types of voice in English। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? There are two types of voice in English language। अंग्रेजी भाषा में बताया गया है कि जो वॉइस है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन से? एक एक्टिव वॉइस, दूसरा है पैसिव वॉइस। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर डालेंगे फर्स्ट, हेडिंग डालेंगे एक्टिव वॉइस। इसे हिंदी में कहते हैं कृत्यवाच्य। दूसरा नंबर है पैसिव वॉइस, जिसे हिंदी में कहा जाता है कर्मवाच्य। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि एक्टिव और पैसिव वॉइस जो इंग्लिश भाषा में है, एक्टिव का जो हिंदी में अर्थ होता है उसे कहते हैं कृत्यवाच्य, और पैसिव का हिंदी में जो अर्थ होता है उसे कहते हैं कर्मवाच्य। तो आइए एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे ए नंबर, एक्टिव वॉइस। कृत्यवाच्य, इसमें लिखेंगे एक्टिव का शाब्दिक अर्थ होता है सक्रिय होना। क्या होता है? सक्रिय होना। वाक्य में जब कर्ता स्वयं कार्य करता है। एक्टिव वॉइस की जो डेफिनेशन है क्या है प्यारे बच्चों? एक्टिव का शाब्दिक अर्थ होता है सक्रिय होना। वाक्य में जब कर्ता स्वयं कार्य करता है तो आप क्या कहेंगे? तो एक्टिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा है जैसे राम ईट्स द फूड। क्या लिखा है प्यारे बच्चों? राम ईट्स द फूड। इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है? राम है, और राम ही क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है। यानी भोजन कौन करता है? भोजन कौन खाता है? तो यहाँ पे बताया गया है कि राम। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सक्रिय है। तो ये सेंटेंस आपका किसका कहलाएगा? एक्टिव वॉइस का। ठीक है। अब यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आप सेकंड नंबर। इसमें आप लिखेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, इसे हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। यहाँ पर लिखेंगे आप पैसिव का शाब्दिक
अर्थ होता है। क्या होता है? निष्क्रिय होना। पैसिव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पैसिव वॉइस का यानी यहाँ पे देखेंगे, पैसिव का शाब्दिक अर्थ होता है निष्क्रिय होना, जिसमें कर्ता निष्क्रिय हो, अर्थात वर्ब के अनुसार कार्य किया जाए। पैसिव में क्या देखा कि पैसिव का शाब्दिक अर्थ होता है निष्क्रिय होना, जिसमें कर्ता निष्क्रिय हो अर्थात वर्ब के अनुसार कार्य किया जाए। यानी जो कार्य है वो किसके अनुसार बताया जाए कि कार्य किया जा रहा है, किसके अनुसार? वर्ब के अनुसार। तो वो वाक्य आपका किसका कहलाएगा? पैसिव का। तो वह पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाता है। ठीक है, इसी को देख सकते हैं आप। इसमें देखो, इसी को लिख लो, द फूड इज ईटेन बाय राम। ये सेंटेंस लिखा है पैसे में, द फूड इज ईटेन बाय राम। भोजन राम के द्वारा खाया गया। तो भोजन राम के द्वारा खाया गया, इसमें जो राम है ना, जो सब्जेक्ट है वो क्या है? निष्क्रिय है। कार्य होना किसके अनुसार बताया जा रहा है? वर्ब के अनुसार। तो ऐसा वाक्य आपका क्या कहलाएगा? पैसिव वॉइस का वाक्य कहलाएगा प्यारे बच्चों। अब आइए देखते हैं कि एक्टिव से पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाए जाते हैं। बच्चे सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य नियम। ठीक है, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के सामान्य नियम कौन कौन से हैं? रूल, डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने रूल लिखे हैं। 5th नंबर रूल है आपका लास्ट में। सबसे पहले लास्ट में आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लो, और नए सब्जेक्ट से पहले यानी जो नया सब्जेक्ट बनेगा आपका, उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। किसके अकॉर्डिंग? सेंटेंस के अकॉर्डिंग। किसका टेंस है उसके अनुसार। मेन वर्ब की हमेशा आपको कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और आवश्यकता अनुसार आप जो नया ऑब्जेक्ट होगा आपका, जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो लास्ट में लिखा जाएगा, तो उससे पहले आप किसका प्रयोग करेंगे? बाई का। आवश्यकता अनुसार कहीं कहीं पर आपको पता होना चाहिए कि जो प्रीपोजिशन है, टू प्रीपोजिशन का भी प्रयोग होता है और विद का भी होता है। तो अलग अलग सेंटेंस के अनुसार ही प्रयोग होगा, जहाँ पर जिसका उचित माना जाएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लास्ट में आपको क्या करना है कि जो सब्जेक्ट है उसको क्या बना देना है? ऑब्जेक्ट बना देना। और जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे तो इसी से पहले जो ऑब्जेक्ट बनेगा, इसी से पहले किसका प्रयोग करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट का। ठीक है, आपको पता है जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, और जो सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा।
तो आइए एक चार्ट बनाते हैं। उस चार्ट को सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे पर्सन, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर आप पजेसिव, ठीक है। इस तरीके से आप बना लेंगे, साथ के साथ बनाते चलेंगे। अब सबसे पहले आप लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों कि फर्स्ट में कौन कौन सा आता है, आई, और दूसरा बी। ये सब्जेक्ट के स्थान पर लिखे होंगे तब। ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा आई का मी और बी का अस। जब पजेसिव में आएंगे तो यहाँ पर आप या तो माई देखेंगे या फिर माइन देखेंगे, ठीक है। और अस का क्या देखेंगे, अवर या फिर अवर्स, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कौन सा, सेकंड पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में प्यारे बच्चों आपको पता है केवल यू है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू रहता है। लेकिन पजेसिव में जाएंगे तो आप या तो योर देखेंगे, उसके बाद या तो योर्स, ठीक है। ये आपका हो गया कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। अब आप देखेंगे कौन सा पर्सन, थर्ड, ठीक है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही है, सी है, इट है, और दे है, और हु है। ही का क्या होता है प्यारे बच्चों, हेम, ठीक है। सी का क्या होता है, हर। इट का इट, दे का देम, हु का होम, ठीक है। ये सब्जेक्ट के स्थान पर लिखे होंगे, ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आपको प्रयोग करना है, तो इनका बदला हुआ रूप ये होगा। पजेसिव में इन क्या हो जाएगा, हेज हो जाएगा, सी का हर या फिर हर्स। इट का हो जाएगा प्यारे बच्चों इट्स, देम का देयर या फिर देयर्स, होम का पजेसिव हो जाएगा हुज, ठीक है। प्यारे बच्चों एक बात समझेंगे, जब भी आप सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा होगा तो ये जो सब्जेक्ट है आपको लिखे हुए मिलेंगे। जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनका जो रूप बदला जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पर होंगे। जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएंगे तो इधर वाले लिखे जाएंगे। जब ये लिखे होंगे तो अगर ऑब्जेक्ट है आपको सब्जेक्ट के स्थान पर लाना है, जैसे मी है तो सब्जेक्ट के स्थान पर लाओगे तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना पड़ेगा। यदि आपने लिख लिया तो अच्छी बात है, नहीं इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।